तो 9 अप्रैल 2022 को मेरे एक फ्रेंड का मुझे मैसेज आया और मैसेज ऐसा था कि भाई मुझे 5,000 रुपये की ज़रूरत है तो मुझे अरेंज कर देगा क्या, और मेरा कल क्रेडिट कार्ड का EMI पे करना है तो उसके लिए मुझे अर्जेंटली चाहिए थे। तो मैंने मैसेज चेक किया और फिर मैंने सोचा थोड़ा बहुत और फिर मैंने बोला चलो 5,000 की बात है। और क्योंकि सामने वाले बंदे ने मुझे एक टाइमलाइन दे दी थी कि यही महीने की 22 तारीख को या एक पर्टिकुलर तारीख को मैं दे दूँगा, यानी 1 महीने के अंदर वो पैसे दे देने वाले थे। तो मैंने सीधा उनसे पूछा पेटीएम चलेगा, और मैंने पेटीएम पे वो 5K शेयर कर दिया। और वो बंदे को मैं पिछले 10 साल से जानता हूँ। तो ये सब चीज़ें हुई, मैंने शेयर कर दिए। फिर वो 1 महीना निकल गया और तो मैंने कुछ पूछा नहीं, मैंने बोला चलो ठीक है, कभी कभार देरी होती है, समझ सकते हैं। फिर वो 1 महीना निकल गया और उसके बाद 2 महीने निकल गए, ठीक है। उसके बाद काफ़ी और महीने निकले। इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि इन चीज़ों से आप काफ़ी, ये छोटी चीज़ है लेकिन काफ़ी कुछ सीखोगे। यही रीज़न है कि मैं ये चैनल पे, एजुकेशन चैनल पे ये वीडियो भी बना रहा हूँ, ताकि एक लाइफ का भी आपको पता चले कि रियल लाइफ में कैसी चीज़ें होती हैं अपार्ट फ्रॉम कैरियर है ना, एजुकेशन। फिर क्या हुआ कि ऐसे ऐसे दिन निकलते गए, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया, ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम निकला। तो उसके बाद मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो आपको पता होगा अक्सर जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हमने जिसे दिए होते हैं, जिनके पास आपके पैसे होते हैं, आप पहले उन्हें याद करते हो। तो ऐसे ही मैंने उन्हें याद किया 3-4 महीने बाद। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं है बट मैं तुझे श्योरली अरेंज कर दूंगा, क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उनका एक्चुअल में प्रॉब्लम चल भी रहा है, ठीक है, मैं समझा प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए मैंने दिए थे। ऐसे ऐसे टाइम बीत गया, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर उन्होंने बोला कि मैं करता हूँ थोड़े टाइम में, फिर भी मुझे कोई कॉल नहीं आया। फिर एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई पता है, कि वो जो बंदा था जिसे मैं 10 साल से जानता था, उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। वो मेरा एक दोस्त भी था, ठीक है, भले वो अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, हम किसी के कैरेक्टर पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वो मेरा एक दोस्त था। ओके, एट द एंड ऑफ द डे जो अच्छा है बुरा है, मैंने उसे समझा था कि वो मेरा एक दोस्त है। कभी भी हमें ऐसा होता है कि हमें कोई भी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, उनकी कंपनी लेते हैं, या कुछ काम भी पड़ता है तो हम उनसे हेल्प मांगते हैं, कहीं जाना भी होता है तो साथ में जाते हैं। एक दोस्त के यही कुछ फ़ायदे हैं अपने को। आज के टाइम पे तो मतलब मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें उल्टी हो गई है। उन्होंने मेरा कॉल पिक करना बंद कर दिया। एक बार नाराज़ हुआ तो मैंने दूसरे फ्रेंड के नंबर से कॉल किया, तो उसने कॉल पिक किया, वो दोस्त ने। मैंने उसे काफ़ी कुछ बोला कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, मतलब 2-4 हज़ार रुपये के लिए तूने तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया। तो मतलब पैसे तो चल ठीक है, लेकिन उसकी वजह से तो मतलब बाकी चीज़ें भी ख़राब हो रही हैं। तो उसने बोला ठीक है मैं करता हूँ 1-2 दिन में। ऐसे करते करते आज एग्जैक्टली 1 साल होने आया। 2022 9 अप्रैल में उन्होंने लिए थे। आज 2023, आप जानते हो अप्रैल का महीना है, तो 2023 हो गए। और अगेन आज के दिन ही मुझे कुछ काम था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ोन लगाते हैं। मैंने फ़ोन लगाया वापस, तो नहीं, फ़ोन लगा के पूछने की बात तो दूर की है, पहली चीज़ उन्होंने मेरी फ़ोन ही नहीं उठाई। लास्ट 3-4-5 मंथ से उन्होंने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। और वो रहते मेरे पास में ही है, ठीक है, जस्ट पास में। तो फिर बात वहाँ तक लिमिट होती कि चलो पैसे बाकी हैं, ठीक है, बात उसके आगे चली गई कि बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा। तो वो थोड़ा मुझे यहाँ ट्रिग हो गया। मेरा कैसा मानना है कि आप मुझे कोई चीज़ मुँह पे बोल दो, कोई भी चीज़ आप फ़ोन उठा के मुझे हजम हो जाएगी, लेकिन आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, आप बहाने मार रहे हो, तो वो मुझे कभी भी हजम नहीं होती। सबका अलग अलग हो सकता है, कोई जाने देता है, कोई नहीं जाने देता है, कोई इतना लंबा खींचता ही नहीं है। बट मेरे केस में फिर मुझे नहीं ऐसा लगा कि अब बैर नहीं हो रहा। मैं रेडी हुआ, कपड़े पहन के मैं निकल गया। उन्होंने एक नया घर लिया, मुझे नया घर नहीं पता था उनका, पहले जस्ट मेरे घर के पास में रहते थे। तो मैंने पूछा कि उनका नया घर कहाँ है, एंड फिर मैं चला गया वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा, अब नहीं, इससे पहले सीन क्या हुआ वो सुनो। तो क्योंकि उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरे पास उनके पापा का नंबर था। मैंने कॉल किया, मतलब मैं जानता था उनके पापा को अच्छे से। फिर मैं बात की, मैं बोला अंकल मिस्टर एक्स हैं? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा हैं। मतलब बात कराओ अंकल। तो अंकल ने बोला वो सो रहा है। मैं बोला ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, बात करा लो, थोड़ा अर्जेंट है। तो मेरी बात हुई, मैंने बोला भाई आधे घंटे में कर दे, मुझे ज़रूरत है। तो फिर मैं काम में अपने व्यस्त हो गया, क्योंकि बहुत सारा काम रहता है पूरे दिन। उसके बाद 1 घंटे हो गया, 1.5 घंटे हो गया। फिर मेरी एक मीटिंग चल रही थी, वो मीटिंग खत्म हुई। मीटिंग के बाद मैंने वापस कॉल लगाया, 1.5 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, बट उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। फिर क्या था, मैं वही कपड़े पहन के निकल गया घर पे। मुझे एड्रेस नहीं पता था। अगेन मैंने अंकल को कॉल लगा कि अंकल आपका एड्रेस क्या है? तो अंकल जानते हैं कि मतलब ऐसे ही नॉर्मली मिलने आया होगा, तो कोई बात नहीं। और वैसे मैंने अंकल को चीज़ें कुछ नहीं बोली। मैं घर पे गया, बंदा सोफे पे आराम से बैठा हुआ था, टीवी देख रहा था। तो मैंने बोला क्या हुआ भाई, तू तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा।
तो बोले अरे भाई फ़ोन अंदर पड़ा होगा। फिर लाके मुझे बता रहा अरे बहुत सारे मिस कॉल है। मतलब मैंने बोला कि अभी कर दे, मुझे ज़रूरत है। उसने बोला कि मैं 2 दिन में कर देता हूँ। अब ये 2 दिन करते करते मुझे एग्जैक्टली 1 साल हो गए थे वेट करते करते। तो जब वो 2 दिन वाली चीज़ मुझे हाजिम नहीं हो रही थी, मैंने बोला भाई अभी करके दे, ठीक है, अभी सेट करके दे कहीं से भी। तो भाई ने मतलब 1500 मुझे आई थिंक डाल दिए थे मेरे घर। मैं उनके घर पे पहुंचता उससे पहले ही, बट अगेन कुछ पैसे बाकी ही रह रहे, राइट, 5000 में से। मैं बोला अभी कर, मुझे पैसे की तो ज़्यादा ज़रूरत है, पर थोड़ा तू मुझे अभी करके दे। मतलब वही बहाने कि अभी नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। सही गलत तो हम किसी का जज नहीं कर सकते, बट वो 1 साल में बंदे ने मतलब पुराने घर का काम कराया, नया घर लिया, नए घर में पूरा रिनोवेशन कराया, इंटीरियर कराया, नया टीवी लिया एंड काफ़ी सारी चीज़ें ली। अब ये मेरे सब्जेक्ट का मैटर नहीं कि अपने पर्सनल लाइफ में कितनी चीज़ें ले रहा है, बट सब्जेक्ट ऑफ मैटर तब आ जाता है जब आपने मेरे पैसे बाकी रखे हैं और आपकी पूरी लाइफ स्मूथ चल रही है। आप बोल रहे हो कि मेरे पे बहुत सारा प्रॉब्लम है, लोन है, बट आपने अपने घर की चीज़ लेते वक्त आपको नहीं समझ में आई वो चीज़, ओके, कि आपके घर पे लोन है। और दोस्तों इस वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा। एंड में मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, कि अपने फ्रेंड को पैसे देने चाहिए कि नहीं। और ये कॉमन सिनेरियो, फ्यूचर में आपको कोई ना कोई तो फ्रेंड होगा ही, ऐसे सिचुएशंस आएंगी, तो कैसे डील करोगे वो मैं बताऊंगा। कैसे भी करके उन्होंने पैसे अरेंज करके दिए। उसके बाद मैंने आधे घंटे उनसे बात भी की, ठीक है, साथ में बैठ के अच्छे से बात की। फिर वहाँ से मैं अपने घर को आ गया क्योंकि मुझे बहुत सारा काम था। तो देखो अब ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए। अब जो बंदे को मैंने पैसे दिए थे ना गाइस, देखो एक क्लियर बात मैं बोलता हूँ कि वो बंदे ने ये जो मेरे साथ ऐसा किया 1 साल, मतलब मुझे ऐसे गोल गोल घुमाया, क्योंकि मैंने अलाउ किया पहली चीज़, ठीक है। ये मेरी गलती है कि मैं थोड़ा मतलब लीनियन हूँ इस चीज़ पे। दूसरी चीज़, वो बंदे ने ऐसा पहली बार नहीं किया, मैं खुद जानता कि वो बंदे ने पहले ऐसे बहुत बार कर चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज कि मतलब पहले ऐसा बहुत बार दूसरे लोगों के साथ वो कर चुका है, उसके बाद भी आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं जानता था उसके करंट सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो मैं चाहता था कि चलो कैसा भी हो, एक अपने बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि भाई ठीक है ये सुधर जाएगा, या जो भी है मैंने दे दिया। और वो चीज़ें लंबी हुई, आप जानते हो। तो दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कभी भी आप अपने फ्रेंड को पैसे देते हो तो सबसे पहली चीज़ उससे वो जानो कि वजह क्या है वो पैसे मांग रहे। बहुत बार हमारे खास फ्रेंड होते हैं ना, हम सोचते हैं कि अरे भाई ले जा, कोई बात नहीं, हम पूछते नहीं कब देगा या क्या चीज़ है। आज के जनरेशन में ये गलती बिल्कुल भी मत करना, आप एग्जैक्टली वजह पूछो। दूसरी चीज़, आप कभी भी मेडिकल इमरजेंसी के सिवा किसी को पैसे मत देना। पैसे ना देने के रीज़न क्या है? आप मेडिकल इमरजेंसी सामने, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी है उसके फैमिली में किसी की, तो उसकी हेल्प करो। वैसे मैं क्यों कह रहा हूँ, ओके, नॉर्मली कोई हेल्प चाहिए तो क्यों ना करो। द रीज़न इज़ आप किसी की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। ऐसे मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की। अब वो बंदा कहीं ना कहीं से आप मतलब एक बंदे का नेचर होता है, वो कोई चीज़ जो कोई व्यक्ति करता है ना, तो एक होती है मजबूरी की कोई सिचुएशन आ गई, एक होता है बंदे का नेचर, वो सालों से करते आ रहा है, अब इस बार उसने आपके साथ कर दिया, अब भी वो चीज़ों का एहसास करोगे। तो क्या हुआ कि वो चीज़ जो सालों से करता रहा है वो उसके लिए कॉमन है, आप उसके लिए एक नए प्लेयर हो, आप मैच में नए हो। दूसरी चीज़, आपके और उसके बीच में जो रिलेशन होता है, एक फ्रेंडशिप का जो भी होता है, भले वो अच्छा है या बुरा हो, आप उसे फ्रेंड मानते हो या वो आपको फ्रेंड मानता है, वो पूरा ख़राब हो जाता है। ये हर किसी के साथ हो सकता है, किसी XYZ बंदे के साथ भी। आपने उसे पैसे दिए, ठीक है, आपको ऐसा लगा यार मेरा फ्रेंड था, वो याद रखेगा। अब किसी रीज़न की वजह से वो आपको देरी कर रहा है और देरी कर रहा है, अब आपको ही ज़रूरत है, आपको ही आपके नहीं मिल रहे हैं, आप नाराज़ हो गए। आप शायद बोलोगे कि भाई कर दे प्यार से, फिर आप गुस्से से बोलोगे भाई कर दे प्यार से। अब ये चीज़ें लंबी होती जाएगी, आप भी गुस्सा हो जाओगे और उसे भी बुरा लगेगा कि इसने मुझे इतने पैसे दिए और वो मांग रहा है। तो क्या होता है, उससे आपका रिलेशन भी ख़राब हो जाता है। आपने तो सोचा था हेल्प करनी है, लेकिन उससे क्या हुआ, वो जो बॉन्ड था, इससे अच्छा तो आप वो हेल्प नहीं करते तो सिचुएशन अच्छी रहती। ना वो बुरा मानता ना वो अच्छा मानता, एक मिड कोर में रहते। लेकिन आपने देखे उस सिचुएशंस को और वो हो गई, ओके, वर्स्ट हो गई, टर्न आउट हो गई। अब आप मांगने के लिए पूछ रहे हो, वो टाइम दे रहा है, उसे बुरा लग रहा है, आपको उसके लिए बुरा लग रहा है। और मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ में ऊपर वाला है किसी को भी कोई सिचुएशन देता है तो उसके पीछे एक रीज़न होता है। एक रीज़न क्या होता है? वो रीज़न ये होता है कि भगवान उसे कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ लेसन बताना चाहते हैं। तो उस वक्त हम होशियार बन के हेल्प करने जाते हैं, सोचते हैं कि हम मसीहा हैं एंड काइंड ऑफ दोज थिंग्स। तो क्या होता है कि हम वो सिस्टम जो होता है ना उसको तोड़ देते हैं, वहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। जो ऊपर वाले हैं उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया हमारे लिए, से मैं भगवान बोलता हूँ, तो जो उन्होंने है एक सिस्टम क्रिएट किया सबके लिए, जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो जब हम उस सिस्टम में जाके, लेट्स सपोज किसी को कुछ प्रॉब्लम है, आप जाते हो बहुत पैसे के मामले में
सोचते हो कि नहीं मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा। ये एक्सपीरियंसेस मैं एक एक्सपीरियंसेस से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं बिजनेस के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं दोस्तों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो चीज़ों को ध्यान में रखना। तो आप वो सिस्टम को जाके तोड़ देते हो। ऊपर वाला चाहता था कि उसको कुछ ना कुछ सिखाया जाए, उसकी सिचुएशन बदले या वो व्यक्ति बदले, उसमें कुछ चेंजेस आए, लेकिन आपने गए और आपने उसकी सिचुएशन ईजी कर दी। उससे क्या हुआ, उसकी सिचुएशन तो ईजी हो गई बट वो बंदा तो सेम रहा। ना उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की, उसको वो प्रॉब्लम आई नहीं जो आनी थी, उसने वो चेंजेस किए ही नहीं वो करने थे। अब प्रॉब्लम कहाँ हो गई, प्रॉब्लम उसके और आपके बीच में हो गई। प्रॉब्लम किसको गई, आपको हो गई। तो इसको कहते हैं उड़ता तीर लेना। एक चीज़ ध्यान में रखना, आज से अभी से किसी को भी आप पैसे लेंड करते हो तो मेडिकल इमरजेंसी हो तो ही लेंड करो, बिकॉज उसी को मैं इमरजेंसी मानता हूँ। बाकी तो मतलब काइंड ऑफ दोस्ती यारी, बाकी आप देते हो तो भूल जाओ उस चीज़ को, उसको फिर याद मत रखो। तो आप सोच के दो कि आप भूलने वाले पैसे दे रहे हो या आप इमरजेंसी किसी की ज़रूरत पे दे रहे हो। गाइज ये एक वीडियो रिसेंट का और ये आज का ही एक्सपीरियंस है, कभी लंबे टाइम का एक्सपीरियंस नहीं है। तो पैसा हमेशा दो तो पूछो कि क्या ज़रूरत है, क्या वो सही ज़रूरत है कि नहीं, क्या व्यक्ति आपके पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़, वो कब देगा, इस चीज़ को भी आप वो करो। तीसरी चीज़, ये चीज़ अगर रिटर्न में हो तो बहुत अच्छी है, चाहे आपका दोस्त ही हो तो क्यों ना हो। अगर कॉल पे है तो आप रिकॉर्ड करो, अगर रिटर्न में हो तो बहुत बेटर है। ये चीज़ें रिटर्न में होना बहुत बेटर है, ठीक है। और लास्ट चीज़, ना दो तो बेहतर है अगर उसे मेडिकल इमरजेंसी ना हो, क्योंकि इससे आपका उसका रिलेशन भी खराब होगा। नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, वो चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी। एंड इससे क्या होगा, आप मन ने सोचा आपकी हेल्प करे बट आप एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो अपने लिए और उसके लिए भी। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इंसिडेंट्स होंगे। आज शायद आप अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे होगे, जब एक लेवल पे आओगे तब आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आपको हेल्प करने का मौका मिलेगा। और जब नए नए होगे तो आपको पता नहीं चलेंगी ये चीज़ें। इसलिए मैं चाहता था ये वीडियो से आपको ये चीज़ें बताऊँ। तो आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।